हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है सिविल हेल्प हमारे चैनल पे। CISF कांस्टेबल फायर जो भर्ती है उसको हम मोबाइल से भरने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मोबाइल से भी भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे कैसे भरते हैं। भरने से पहले उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बाकी क्या क्या कैसे है, कौन भर सकता है, कितना फ़ीस लगेगा वगैरह वगैरह उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे, ठीक है, जिसको हमने पहले से खोल रखा है। अब इसमें देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर है जैसे CISF कांस्टेबल फायर अप्लाइन, इसको हमने क्लिक कर दिया। फिर इसके बाद देखते हैं फिर इसका क्या है। सेंट्रल CISF का है, 31 अगस्त का नोटिफिकेशन आया है। उसके बाद फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स दिया है। एप्लीकेशन बिगिन 31 तारीख को 8, फिर लास्ट डेट 30 तारीख 9वां महीना 2024 है, 30/9/2024। देखिए, जनरल OBC और ESC के लिए 100 रुपये फ़ीस है, बाकी SC ST के लिए 0 रुपये फ़ीस है, ठीक है, मतलब उनके लिए 1 रुपये नहीं लगेगा। फिर क्या है, मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट मतलब 30 तारीख 9वां महीना 30/9/2024 को आपका एज मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए, ठीक। अब इसको चलते हैं। एज रिलैक्सेशन मिलता है जो OBC SC ST सबका क्राइटेरिया अलग है, जिसको हम अगर ये नोटिफिकेशन देखें, डाउनलोड नोटिफिकेशन अगर इसको हम डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें होगा, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे आप उसको अच्छे से पढ़ के देख लीजिएगा। अब हमारा मोटो ये है कि हम पता करें कि ये फॉर्म भरेंगे कैसे, कैसे मोबाइल से भरा जाएगा। तो उसके लिए देखिए, बस जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे चलते जाइए। इसमें क्या है और क्या है, पोस्ट वगैरह अपना देख लीजिए। पोस्ट वगैरह है इसमें। अंडर रिजर्व 466 है, OBC के लिए 236 है, EWS के लिए 114 सीट है, SC के लिए 153 सीट है, ठीक है। CISF और एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी है ओनली 10+2 मेल कैंडिडेट्स, केवल यह मेल कैंडिडेट्स के लिए है, 10+2 के लिए। 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस और PCM होना चाहिए, मतलब साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो PCM होना चाहिए या तो PCB होना चाहिए, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपका होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर। मोर डिटेल्स नोटिफिकेशन में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसको फॉर्म को भरेंगे कैसे। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम फिर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लॉगिन करके फिर आगे का प्रोसेस भरेंगे। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए करेंगे तो हमारा ये पोर्टल खुल गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा सबसे पहले नेम है, तो आपको अपना बेसिक डिटेल डालना पड़ेगा। तो नेम है, तो जैसे मैंने आप अपना नेम डाल दीजिए। जैसे मैंने अपना नेम डाल दिया प्रशांत, ठीक है। और वेरीफाई नेम प्रशांत, इस प्रकार हैव यू एवर चेंज नेम, आपने कभी नेम चेंज किया है? नो, मैंने कभी नेम चेंज नहीं किया। उसके बाद फादर्स नेम क्या है, पिताजी का नाम डाल दें। तो मिस्टर सोहन हमने डाल दिया, ऐसे एग्जांपल पर आपको समझाने के लिए। फादर का नेम सोहन हमने डाल दिया। मदर का नेम रीता डाल दिया, ठीक है। वेरीफाई मदर्स नेम रीता डाल दिया। आप जो भी फॉर्म इसमें भरेंगे, आप कक्षा क्लास 10 के मार्कशीट के बेस, जो क्लास 10 का मार्कशीट है उस पे जो आपका है, जो सही डिटेल्स है उसी आधार भरेंगे, नहीं तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। अब आपने मदर का नाम डाल के वेरीफाई कर लिया। उसके बाद फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप इसमें माता जी का नहीं डालेंगे, आप इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे इसमें लिखा है कि माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज की गई जन्म की तिथि, तो आप अपना इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। जैसे ठीक है, मान लीजिए हमने अपना डाल दिया 2009, फिर हम उसी तरह सेलेक्ट कर लें 2009 8 7, देख लीजिएगा आप इसी प्रकार आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, इसको मैंने सेट कर लिया, ठीक। और 1/8/2004 में से वेरीफाई कर लें इसको, 1/8/2004, ठीक है, वही करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको इसी तरह कर लीजिएगा, इसी तरह करते रहिए। दिसंबर, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब अपना जेंडर सेट कर लीजिए, वेरीफाई, फिर जेंडर को भी वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देते हैं WJBG एंड फिर यहाँ पे है स्मॉल एन, ठीक। कैप्चा कोड हमने डाल दिया, उसके बाद फिर हमने सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे हमने डाल दिया।
तो अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। आपका जो पहले का डिटेल था वो आप इसमें डाल दीजिए, आपका प्रॉपर इसमें आ जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार और वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालिए जिस पर आपको OTP और ईमेल ID वगैरह जाएगा। तो ठीक है, हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। अब मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद फिर वेरीफाई, इसको एक बार और डाल दीजिए वेरीफाई करने के लिए। ठीक, उसके बाद आप अपना ईमेल ID डाल दीजिए, फिर डाल दीजिए, ठीक। उसके बाद आप आई एग्री कर फिर इसका कैप्चा कोड डाल दीजिए। फिर जो कैप्चा कोड है फिर ZSU स्मॉल R X9, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया, ठीक है। मॉडिफाई एनी लेटर, अगर सबमिट करने से पहले यू कैन नॉट मॉडिफाई, ये थोड़ा इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। गेटिंग सक्सेसफुली, यू हैव मिस्ड OTP सेंड ई कॉमर्स बैकग्राउंड टू स्टार्ट रिसीविंग द चार्ज पैक्स। तो यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। आपका यहाँ पे सेट हो गया। तो यहाँ पे आ रहा है कि हमारा जो यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, मतलब हमने रजिस्टर कर लिया अपने आप को, ठीक है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन ID और जो पासवर्ड है वो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर चला गया। तो हमें जो उसमें डाला है हम उसमें देखते हैं, और अब हमें अपना पता चल गया। और उसके बाद फिर हम लॉगिन करेंगे। हमें पता नहीं था, हमें अपना लॉगिन और सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आपने इससे पहले कभी फॉर्म भरा होगा, उसमें आपने लॉगिन किया था, तो आप डायरेक्ट उसी ईमेल ID से या पासवर्ड से आप उसमें लॉगिन कर सकते थे। लेकिन अब हमारा फर्स्ट टाइम है, इसलिए अब हम इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किए, उसके बाद अब हम आगे का प्रोसेस करने वाले हैं। तो चलिए सर तुरंत करते हैं। तो देखिए, अब हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड हमारा दोनों आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से बैक जाकर अब हम लॉगिन करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, अब हमें लॉगिन सेक्शन में जाना पड़ेगा। फिर आराम से रजिस्ट्रेशन नंबर जो आया है उसको फिल कर देंगे, क्या है CI। हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों डाल लिया। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, अब इंटर करेंगे, कैप्चा कोड डाल देंगे JWKTBS, ठीक है। इसको फिर हम सबमिट कर देंगे। अभी देखिए, अभी हमने रजिस्ट्रेशन नंबर और ID से उसे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अब बस हो गया। अब क्लिक हियर टू अप्लाई करने के लिए क्लिक, फिर उसको हमने कर लिया। फिर यहाँ पे फ़ोटो वोटो के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि 4 सेंटीमीटर विथ 2 सेंटीमीटर ये होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। आफ्टर केयरफुली कंटिन्यू सेल है, फिर आगे कंटिन्यू करें। उसके बाद ये तो मेरा अपना डिटेल्स है, डिटेल्स वगैरह सही है। उसके बाद इसमें जो बचा है उसे फिल कर देना है। तो इसी कैटेगरी भर देते, आपका जो कैटेगरी उसे भर दीजिए, ठीक है। हमने मान लो OPC भर दिया। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है उसे डाल दीजिए। 12th है, क्वालिफाइंग साइंस। फिर रीजन, आप अपना रिलीजन डाल दीजिए, ठीक है। तो अपना रिलीजन डाल दीजिए जो भी है। उसके बाद वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन है तब तो येस कर उसका जो येस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। नहीं हो तो नो कर दीजिए, येस कर दीजिए। तो उसके बाद फिर उसका डिटेल मांगेगा कि एक्स सर्विसमैन में कैसे क्या थे, तो फिर उसको वहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद हम फ़िलहाल ज़्यादातर लोग नो होते हैं तो आप नो ही रहने दीजिए, हम नो के हिसाब से बता रहे हैं। उसके बाद फिर वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो OBC हैं तो आपको अलग क्राइटेरिया है, SC मतलब सबके लिए अलग क्राइटेरिया। आप जो कैटेगरी के हैं उसको सेलेक्ट करके आप उसी अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर नो कर दीजिए, ठीक है। फिर वेदर बिलोंग टू मल्टेंसी आप नेक्सलिस्ट एरिया से है या मिलिटेंस इलाके एरिया से हैं, तो आप हैं तो भर दीजिए, नहीं तो फिर नो। अगर है तो फिर उसका स्टेट सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से सेलेक्ट करके भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर मान लीजिए सेलेक्ट है, फिर मान लो फॉर एग्जांपल के मान लो हमने मिजोरम ले लिया, फिर सेलेक्ट है खोलाई से ले लिया, नहीं तो फिर नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर डिड यू हैव बिलोंग टू हिल एरिया, अगर हिल एरिया से बिलोंग करते थे यस, अन्यथा नो। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप अनुसार से कोई भर दीजिए, ठीक है। जो आप अपना राज्य भर दीजिए।
फिर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या कौन सा है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट ठीक है भर दिया। हैव यू माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट, अगर आप कभी भी अगर माइग्रेंट एक स्थान से आपके दादा परदादा या जो भी हो आपके फैमिली वाले कभी या एक राज्य से दूसरे राज्य में कहीं गए हैं, या माइग्रेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके बस गए हैं, तो आप उसे भर सकते हैं, नहीं तो नो रहने दीजिए। ठीक है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक है, तो आप कुछ भी डाल दें, मतलब जो आपका है जो आपका मार्क है, जो फेस आइडेंटिफिकेशन मार्क है, वो 2 मार्क डालने हैं, आप उस पर डाल दीजिए। ठीक है। तो मैं डाल दे रहा हूँ मोल ऑन चिक एंड कुछ भी आप डाल सकते हैं, मोल ऑन नेक। ठीक है, हमने डाल दिया। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आप अपना डाल दीजिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस डालने के बाद परमानेंट एड्रेस आपने डाल दिया, फिर पोस्ट डाल दीजिए। उसके बाद फिर सेलेक्ट स्टेट आप डाल दीजिए, आप जिस भी स्टेट के हैं। ठीक है। उसके बाद फिर पिन कोड अपना डाल दीजिए। ठीक है, पिन कोड डाल दिया। उसके बाद सेम, अगर ये दोनों सेम ही है तो आप इसे ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी तो वहाँ से पहले से सबमिटेड है। ठीक है। फिर उसके बाद डेट ऑफ विच फोटोग्राफ्स हैज़ टेकन, तो जिस डेट का फ़ोटोग्राफ आपका, इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान देना है कि आपको फ़ोटोग्राफ जो लेना है उस पर जो डेट का छपा हुआ है, तो जिस डेट को आपने फ़ोटोग्राफ क्लिक करवाया था उसका डेट उसमें नीचे मेंशन होना चाहिए। ठीक है। तो वही डेट डालना है और वही डेट आपको इसमें डाल देना है। ठीक है। तो सितंबर 2024 में हम भर रहे हैं। ठीक है। तो हम सेट कर लिए, आज का डेट भर दिए, और ये आपको डेट वही डालना है जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाया था, क्योंकि यही जो डेट आपने इसमें डाला है यह फ़ोटो में होना चाहिए, तभी नहीं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। वेयर द डेट मेंशन एट द यस मेंशन है, ये उसमें पूछा गया है। ठीक है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाई एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब आपको कोई केस चल रहा है, नो। आपको कभी केस चल रहा था तो नो। देयर इज़ एनी केस पेंडिंग ऑन यू अगेंस्ट यू, तो उसमें भी आपका है तो मतलब नहीं भरेगा। हैज़ एनी FIR बीन क्लोज, नो, इसमें भी नो। वाज एनी FIR लोग, नो भी इसमें। हैव यू एवर बीन डिसमिस फ्रॉम एनी सर्विस इन गवर्नमेंट जॉब, तो उसमें अगर हैं तो फिर उसका डिटेल्स भरिए, और नहीं तो फिर नो भर के आगे बढ़ जाइए। हैव यू एवर बीन सर्विस बीन टर्मिनेटेड वाइल ऑन प्रोहिबिशन, इसमें अब नो भर दीजिए। हैव योर सर्विस एवर बीन टर्मिनेटेड वाइल ऑन प्रोबेशन, ठीक है, इसमें अब नो भर दीजिए। आई हैव रीड अलाउड, इसमें हमने ठीक है इसको पढ़ लिया है। उसके बाद से 7 प्रीव्यू करें। उसके बाद हमने आगे बढ़े, फिर उसमें क्या है, अब है कैंडिडेट डाटा सेव सक्सेसफुली। ओके, अब आगे नेक्स्ट क्या है, अब आगे आपका पहला हो गया फिर एप्लीकेशन प्रीव्यू। आप यहाँ से अच्छे से प्रीव्यू कर लीजिए, जो भी आपका डेट वगैरह है उसमें आप सब देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप फिर ये आपका हो गया। ठीक है। अगर आप अभी भी कोई गलती है तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर फाइनल सबमिशन पे आप जाइए। ठीक है। फाइनल सबमिशन पे आई हैव क्लिक करके फाइनल सबमिशन पे जाइए, एज फॉर माई कंसर्न। ओके। उसके बाद अब आपको जो फोटो प्रूफ ऑफ एज, मतलब आप 10th का मार्कशीट इसमें डालने के लिए बोला कि ठीक है 10th का मार्कशीट ऑफ चूज़ फाइल, मतलब आपको PDF में होना चाहिए और मैक्सिमम साइज़ 1 MB होना चाहिए। ठीक है। तो आप सबसे बड़ी बात है कि हम बनाएं कैसे, तो इसको ऑनलाइन बना सकते हैं, या तो जो प्ले स्टोर पे ऐप्स वगैरह होते हैं उस पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने 10th के मार्कशीट का फ़ोटो क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर एक इमेज वो रहेगा, इमेज से फिर PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे, हम सर्च करेंगे इमेज टू PDF कन्वर्टर। तो हमारा ये है डाउनलोड कर सकते हैं इमेज टू PDF कन्वर्टर में। ठीक है। तो हमने मान लीजिए इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, इसको हमने इंस्टॉल कर लिया। ठीक, तो आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है। तो इससे जो होगा आप इमेज को PDF में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन वो जो PDF होगा हो सकता है वो बड़ी साइज़ को हो या छोटे साइज़ को हो, तो फिर आप एक और ऐप डाउनलोड कर लीजिएंगे जिसमें क्या है PDF साइज रिड्यूसर, PDF साइज रिड्यूसर ऐप। ठीक है। अब यहाँ से आप एक PDF साइज रिड्यूसर ऐप का PDF कंप्रेसर करके एक ऐप है। ठीक है, आप इसको
डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप PDF का जो है आप साइज़ यहाँ पर उसको अपने जो जैसे उसने बोला है कि आपको 1 MB में चाहिए, तो आप उस हिसाब से बना लेंगे, ठीक है। फिर उस फाइल को बनाकर फिर आप कहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, फिर यहाँ से चूज़ करके फिर वहाँ से उसको अपलोड कर देंगे, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले चूज़ करेंगे, ठीक है। आपको फिर आपका जो खुलेगा आपके फिर फाइल में जहाँ पे आप सेव किए होंगे वहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर जब अपलोड करेंगे फिर यहाँ पे सही का निशान हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, एजुकेशन फिर 12th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। उसी प्रकार PDF और 1 MB में होना चाहिए, ये भी सही है। फिर फ़ोटो, फिर आप अपना यहाँ पर फ़ोटो यहाँ पर भर दीजिएगा, फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। फिर साइज़ 500 के बीच ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसी प्रकार से 20 ग्रेटर देन 20 KB और 500 लेस देन 500, मतलब 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो उसी प्रकार आप सबसे पहले फ़ोटो, फिर इमेज साइज़ रिड्यूसर, जैसे इसमें अगर आप वो तो PDF साइज़ रिड्यूसर था, फिर एक ऐप और डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसमें क्या पढ़ेंगे हम, इमेज साइज़ रिड्यूसर। तो इमेज साइज़ रिड्यूसर, ठीक है। तो सबसे अच्छा ये वाला होता है, ठीक है। हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो इमेज साइज रिड्यूसर कंप्रेसर साइज यहाँ पर ये सबसे अच्छा होता है। तो आप इसको इंस्टॉल करके इमेज की जो अपना साइज़ है, जो अगर आपको फ़ोटो जो क्लिक किया गया है वो ज़्यादा MB का है, तो वो आप छोटे MB में यहाँ पर कंप्रेस कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसे अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद ऐसी हमारी कहानी चलती रहेगी। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर 7 कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया है कि हम कैसे कैसे करेंगे। जब आप इतना कर फिर 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके बाद फिर एक फ़ीस पेमेंट वाला ऑप्शन खुलेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे 1 भी रुपये नहीं लगेगा, आपको फ्री में सबमिट हो जाएगा। आप फिर अपना फॉर्म वहाँ से रिसिप्ट वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका फिर आप PDF फॉर्मेट रहेगा, फिर आप जाकर किसी भी दुकान से आप उसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। फिर किसी भी साइबर से उसके बाद फिर अगर आप फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं आपका फ़ी पेमेंट वाला ऑप्शन खुलेगा, जिसमें आप पूछेगा आप कैसे करना चाहते हैं। जैसे अगर आपके पास ATM कार्ड है तो ATM कार्ड से आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर OTP आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जाएंगे तो सबसे पहले मांगेगा, जब खुलेगा तो ATM नंबर मांगेगा, तो आप ATM नंबर डाल देना। फिर कार्ड होल्डर का नाम साइड में पूछ देगा, कार्ड होल्डर का नाम अपना बता देंगे। फिर उसके बाद कार्ड के पीछे एक CVV कोड होता है 3 डिजिट का, ठीक है। तो CVV कोड डालेंगे, ये तीनों जैसे डाल के फिर से नेक्स्ट करेंगे तो आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। तो वो जो OTP है, OTP को फिर आप उसमें सबमिट कर देंगे, जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उसमें आप फिल कर देंगे। उसके बाद फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर फ्री वाला है तो वैसे ही सेव हो जाएगा। अगर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आप मतलब आप उस कैटेगरी से नहीं, आपको पेमेंट करना ही है, तब आप उसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे करके दिखा नहीं सकते चूँकि ये हमारा फॉर्म है नहीं, लेकिन फिर भी यह ऐसे ही होगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। अब इसी तरह की जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े, सिविल हेल्प फैमिली का हिस्सा बने। और जो इस वीडियो में कमी रह गई है उसके बारे में बताएं, और आपके जो डाउट हैं उसके बारे में भी कमेंट करें, अपना सुझाव दें, क्योंकि आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप फॉर्म भर दीजिए, पढ़ाई करते रहिए, फॉर्म आता रहेगा, आपको बताते रहेंगे। प्लस इससे भी रिलेटेड अगर कोई भी कुछ आता है, एडमिट कार्ड वगैरह या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।